अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू सेल जेंट प्रॉपर्टी। एक वो जेंट प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा ओनर हैं, जेंट प्रॉपर्टी है, तो जेंट प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम उसको सेल कर सकते हैं, ये आज का हमारा लीगल लेक्चर। देखिए, अंडर सेक्शन 44 है जो कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट का है, जो इसी को डील करता है। को शेयर जो होते हैं वो अपने हिस्से की हद तक प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, उसके हिस्से की हद तक जो सेल होगी वो वैलिड होगी। इसके लिए रूलिंग है 2006 CLC पेज 1649 है। अब एक प्रॉपर्टी में बहुत से ओनर हैं, को शेयरर हैं, तो अगर जेंट प्रॉपर्टी है और वो जेंट प्रॉपर्टी घर है और उसमें एक घर है जो उसमें 3-4 जेंट ओनर हैं, तो वो जेंट प्रॉपर्टी या 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो वो जेंट प्रॉपर्टी याद रखें, अगर कोई घर है तो आप किसी तीसरे फरीक को नहीं बेच सकते। जेंट प्रॉपर्टी में अगर कोई घर है तो ऑफ कोर्स आपका जो दूसरा को ओनर होगा, आप को ओनर को बेचें, बल्कि तीसरे आदमी को आप नहीं बेच सकते, ये याद रखें। अगर हम देखते हैं पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 है, उसके तहत अगर कोई मुश्तरका प्रॉपर्टी में हिस्सा बेचना चाहता है तो तमाम हिस्सादारों को पार्टीशन करना होगी और फिर वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर कोई हिस्सेदार, कोई जो को ओनर है, को शेयरर है, उसकी डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी फिर जो प्रोसीजर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना होगा, और लेटर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक उसके जो कानूनी वर्सा होंगे वो सब उसमें शामिल होंगे। जेंट जो प्रॉपर्टी होती है, समटाइम ऐसा होता है इस जेंट प्रॉपर्टी की पार्टीशन मुश्किल होती है, क्योंकि उसको तकसीम करना 2 या 3 में एक घर है, तो समटाइम इस तरीके से वो मुश्किल होती है। हाँ, अगर कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो बहुत आसान तरीका है, वो रिलीज डीड बना के एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के नाम कर सकता है, तो वो आसानी हो जाएगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और ज़्यादा पेचीदा मसला हो जाएगा, और सूरत में प्रॉपर्टी को पार्टीशन के काबिल भी नहीं होती, और ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ ऑक्शन की जा सकती है। कोर्ट में केस फाइल करते वो प्रॉपर्टी आप ऑक्शन कर सकते हैं, और ऑक्शन करने के बाद हर एक को हिस्सा मिल सकता है। और अगर लीज डीड में लीज डीड जेंट है, लीज डीड है तो भी मसला है, इसलिए डिमार्केशन हो, सबकी रजामंदी हो, लीज कैंसल हो और फिर सेपरेट लीज बने, तब भी ये पॉसिबिलिटीज हैं। जेंट प्रॉपर्टी में एक दूसरे की, याद रखें, रजामंदी के बिना ना तो कोई खरीद सकता है, और अगर घर है तो ऑफकोर्स किसी तीसरे फर्क को आप बेच भी नहीं सकते। तो और इसके अलावा अगर आप बेचना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप बेच सकते हैं, सेल डीड कर सकते हैं अपने हिस्से की हद तक, अगर सेल डीड करना चाहते हैं, जो कि वैलिड है, जो कि हमने रेफरेंस भी दिया 2006 CLC पेज 1649 है। अदरवाइज देखें, आपका जो बेस्ट प्रोसीजर होगा यही होगा, और उसकी पार्टीशन करें। अगर पार्टीशन पॉसिबल नहीं है तो ऑफकोर्स उसकी ऑक्शन करें और हर एक अपना हिस्सा ले। ये है हमारा आज का लीगल लेक्चर कि हाउ टू सेल जेंट प्रॉपर्टी। इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।